मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे ही याद कर रहे थे और मुझे याद कर तुम प्रार्थना कर रहे थे उन आशीषों का जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आए। मेरे बच्चे, तुम्हें एक छोटी सी खुशी के लिए तरस रहे हो। जीवन में तुम्हारा जो भी सच्चा तशी मित्र बना, वह भी तुम्हारे उन पैमानों पर खरा नहीं उतर सका जिसमें तुम्हारी त्रता लिखी जा सके, और हर कोई एक समय के बाद तुम्हें छोड़कर चला गया और इस बात में तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य को धोखा मिलता है तब उसके अंदर जो पीड़ा उत्पन्न होती है वह ब्रह्मांड में गूंज कर रह जाती है। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, यह जानने के बाद तुम यह समझ पाओगे कि तुम्हारे भविष्य में तो तुम्हारे लिए क्या योजना गढ़ी गई है, और इसलिए तुम्हारा इस संदेश को पूर्ण सुनना अत्यंत आवश्यक है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे तुम्हारे अनुकूल हो, चाहे तुम्हारे प्रतिकूल हो, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्ण सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना मेरे बच्चे। कल जब तुम सुबह उठोगे तब तुम्हें यह एहसास होने वाला है कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल गया है, सब कुछ नया हो गया है, और इस नवीन शुरुआत का तुम्हारे जीवन में होना बहुत आवश्यक था। मेरे बच्चे, आज रात्रि जब तुम सोने जाओगे तो यह सोचना कि तुम्हारे अतीत का अंत आज रात के साथ ही हो जाएगा और कल का सवेरा सूर्य के साथ नए प्रतिभा संपन्न अवसर लेकर आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें बिना बताए कुछ है ऐसा प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारे मन को प्रसन्नता से भर देगा और तुम्हें पूरी तरह से हैरान कर देगा। अपने आप को कमजोर मत होने देना। मेरी योजनाओं पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिन्हें तुम भूल नहीं पा रहे हो, जो तुम्हारे हृदय पर बहुत बड़ा आघात बनकर बैठे हैं, जो तुम्हारे मन पर बहुत बड़ा बोझ बनकर बैठे हैं। लेकिन तुम्हें याद करना है कि तुम्हारे लिए प्राथमिकता क्या है, तुम्हारे भविष्य को आवश्यकता क्या है जो तुम्हारी प्राथमिकता पर है, जो तुम्हारे भविष्य की आवश्यकता की प्राथमिकता पर है। क्या उसका विचार करना आवश्यक है या फिर उन चीजों का जन्म तुम जरा भी परिवर्तन नहीं कर सकते? मेरे बच्चे, यदि तुम किसी व्यक्ति को बार बार याद कर रहे हो तो इसका विचार करो कि आखिर तुम्हारे मन में उसको लेकर इतनी यादें क्यों उत्पन्न हो रही है। मेरे बच्चे, जब किसी के साथ सुरक्षा, भरोसा, अपनेपन, सम्मान और प्रेम की अनुभूति होती है तब उसकी ऊर्जा मनुष्य के हृदय को छू जाती है, और जब पूर्ण वह उन्हीं को याद करता है तो उसे सुख का आभास होता है, उन सुखों का जो उसे उस क्षण में महसूस हुआ था। वास्तव में वह उस व्यक्ति को नहीं बल्कि उन पलों को याद करता है जो उसके ही दिमाग की गहरी परत में अवचेतन मन में दबी हुई छुपी हुई होती है। लेकिन इसका यह भी अर्थ होता है कि अब वह मनुष्य अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर आश्रित हो गया। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति तुम्हारी चिंता करता था, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा सहारा बनता था, और उसके दूर चले जाने से अब तुम स्वयं को बेसहारा महसूस कर रहे हो, तो तुम इस बात को भूल जाते हो कि तुम स्वतंत्र रूप से इस धरती पर जन्म लिए थे और अपनी खुशियों के लिए एकमात्र तुम ही जिम्मेदार हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अभी खुश होने के लिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। खुश रहना एक चुनाव है। जैसे दुखी रहना मनुष्य का एक चुनाव होता है, उसी तरह से खुश रहना भी एक चुनाव है। बस मनुष्य को यह समझने की आवश्यकता होती है कि वह अस्थायी नहीं है, वह अकेला नहीं है, वह अकुशल नहीं है। यह उसका दिमाग ही है जो उसका शत्रु बन रहा है। यह इसके विचार ही है जो उसके मन में ऐसी कुंठा उत्पन्न कर रहे हैं कि वह रह रहकर केवल नकारात्मक तत्वों का ही विचार किया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य में बहुत सी बेहतरीन चीजें लिखी जा रही हैं। एक से बढ़कर एक प्रतिभा संपन्न बेहतरीन चीजें तुम्हारे जीवन में उतर रही है। लेकिन भीतर का तूफान शांत हुए बाहर की शांति का अनुभव नहीं हो सकता। बाहर की शांति तुम्हें न वस्तुओं से मिलेंगी, न ही किसी व्यक्ति से मिलेंगी, न स्थान से मिलेगा, न पद, प्रतिष्ठा, सम्मान से मिलेगा। यह तो तब प्राप्त होगा जब भीतरी मन में भी शांति उत्पन्न होगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में बहुत बड़ा तूफान जन्म ले रहा है। तुम भविष्य की योजनाओं को समझ नहीं पा रहे हो।
तुम केवल बोझ तले दबे हुए हो, अपेक्षाओं के बोझ तले बन गए हो, ऐसे बंधन में बंधे हुए हो जो मूल रूप से अपना अस्तित्व बना ही नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे विचारों में ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जो चला गया उसकी जगह लेने वाला कोई ना कोई अवश्य आएगा। केवल तुम्हें खुले दिल से इस ब्रह्मांड को स्वीकार करना है, क्योंकि जो तुम्हारे में लिखा है उसे तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें बदलाव को स्वीकार करना होगा, और यदि तुम बदलाव को स्वीकार कर लोगे तो कल के सवेरे में तुम सूर्य के साथ नई ऊर्जा के सामंजस्य को समझ पाओगे। तुम्हारे मन से निकली पुकार ही प्रार्थना है, और तुम्हारी प्रार्थना को अब परमात्मा ने सुन लिया है। फिर तुम्हें किस बात की पीड़ा हो रही, तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में दुख आना भी जरूरी होता है। यदि ऐसा ना हो तो उसे सही और गलत का, अपने और पराये का सटीक पहचान नहीं हो पाता। और जो मनुष्य जितना ज्यादा भोला होता है उसके जीवन में उतनी मुश्किलें आती हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि उसे खुशियां नहीं प्राप्त होंगी। इसका यह भी अर्थ नहीं कि वह जीवन भर दुखी रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह इतना भोला है कि ऊपर से ऊपर स्थिति में पहुंचकर भी उसेटगा जा सकता है, उसके मन को चला जा सकता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी परिस्थितियों के चलते मजबूत हो जाता है तो कोई ऐसे मनुष्य से लाभ नहीं उठा पाता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब तक जो दुख आए वह भी एक योजना का हिस्सा थे। लेकिन अब तुम इतने परिपक्व हो रहे हो कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की ही बौछार होगी। कल तुम्हारे जीवन का एक नए दिन नई शुरुआत के साथ होगा। मेरे बच्चे, जीवन को देखने का अपना नजरिया बदलो, क्योंकि एक बार तुम अपने मन मस्तिष्क में अपने नजरिए को बदल लेते हो, फिर सब कुछ बदल जाता है। माया के चक्र में उलझा हुआ यह संपूर्ण संसार यह नहीं जानता कि यहाँ पर एक दिन सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, किंतु वास्तव में कुछ भी समाप्त नहीं होता। वास्तव में कुछ भी मरता नहीं है, केवल अपने तत्वों का रूप परिवर्तन होता है, और रूप परिवर्तन करके तत्व नए तत्व का स्थान ले लेते हैं। फिर चाहे वह दैविक हो, लौकिक हो या सांसारिक हो, प्रत्येक तत्व अपना रूप बदलते हैं और नए तत्व के रूप में जन्म ले लेते हैं। तुम्हारी इच्छाएं भी तत्व, तुम्हारा व्यवहार भी तत्व है, तुम्हारी क्रियाएं भी तत्व है, तुम्हारे कर्म भी तत्व है। ये सब भी अपना रूप बदलेंगे। मेरे बच्चे, मनुष्य यदि बुरे कर्म करता है तो तत्व के रूप में वह बुरा कर्म पुण्य से लौट करके बुरे कर्म के ही रूप में आ जाता है, और जब ये दोबारा आता है तो गहरे आघात, गहरी चोट के साथ आता है। लेकिन तुमने अपने जीवन में सत्कर्म किए हैं, तुमने ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करने की चाह रखी है। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत बड़े सेवक बनने की चाह रखते आए हो, ऐसा भी नहीं है कि यही करना तुम्हारा धर्म रहा है, किंतु मनुष्य अपने स्वभाव से पार नहीं पाता। संसार में चाहे जो भी जीव हो, उसका एक स्वभाव निश्चित होता है, और जब मनुष्य अपने विचार के अनुसार कार्य करता है तब उसे असीम शांति का अनुभव होता है, और उसके स्वभाव के अनुसार उसका कार्य स्वतः ही छलक उठता है। मेरे बच्चे, जब परिस्थिति ऐसी पड़ती है तो उसका अवचेतन मन उसे निरंतर संकेत देता है कि उसे क्या कार्य करना है। तुम्हारे मन में नैसर्गिक रूप से विद्वता, शुद्धता, प्रेम, दया, करुणा और अपनेपन की भावना रही है। यह तुम्हारी नैसर्गिक भावना है, इसमें मौलिकता है, यह बिल्कुल भी बनावटी नहीं है। तुम किसी से बनावटी रूप में प्रेम नहीं दर्शा सकते। मेरे बच्चे, कभी कभी दूसरों से बातचीत करते हुए तुम अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हो, जबकि तुम्हें सामने वाले व्यक्ति की बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती। फिर भी तुम ऐसा जाहिर करते हो कि तुम उसकी बात सुन रहे हो, और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम में यह कला विद्यमान है, और इस कला का उपयोग करके तुम जीवन में बहुत आगे भी चले जाओगे। यह कला तुम्हें समाज में बहुत ऊंचा स्थान दिलाएगी। मेरे बच्चे, कुछ लोग इसे नकारात्मकता की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन तुम्हारे पक्ष में यह कभी भी नकारात्मक नहीं रहेगा, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ रहेगा, और मैं जानती हूँ कि तुम अपने किसी भी कला का प्रयोग कैसे करते हो। नैसर्गिक रूप से जो भी तुम्हारे मन में स्वेच्छा भाव उत्पन्न होता है, उसी के अनुसार ही तुम अपनी क्रियाएं और कलाओं का प्रयोग करते हो।
मेरे बच्चे, तुम कभी भी किसी का बुरा चाहने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते, और यही कारण है कि तुम इस कला के बदले में जीवन में बहुत तरक्की प्राप्त करोगे। तुम इसकी गणना को भी समझ नहीं पा रहे। तुम ये नहीं जान पा रही कि तुम में जो प्रतिभा विद्यमान है वह कितनी मूल्यवान है। मेरे बच्चे, समय काल जैसे जैसे बदल रहा है, संसार में सब कुछ कम समय में सफल होने की ओर बढ़ रहा है। फिर चाहे धन की बात हो, प्रेम की बात हो, सामाजिक तत्वों की बात हो, अध्यात्म की बात हो, आजकल मनुष्यों को सब कुछ समय से पहले चाहिए होता है। उसके मन में सदा यह भाव उत्पन्न होता रहता है कि वह जल्दी से जल्दी चीजों को कैसे हासिल कर ले। लेकिन संसार को देखने, समझने, सोचने का यह नजरिया बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि इस संसार में जो भी होगा वह अपने समय पर ही होगा। तुम्हें उसका ख्याल नहीं करना है। तुम्हारे नियंत्रण में क्या है, तुम्हें इसकी सूची बनानी है और केवल उन चीजों का ही विचार करना है जो तुम्हारे नियंत्रण में है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं उनमें तुम्हारे नियंत्रण में क्या है? तुम केवल उसका विचार करो जिन बदलाव की अपेक्षा तुम कर रहे हो और वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। ऐसा करना कहीं से भी उचित नहीं है। केवल उन चीजों की अपेक्षाएं करो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन पर तुम कार्य कर सकते हो। बाकी समस्त संसार आदिकाल से चलता चला आया है और आगे भी चलता चला जाएगा। तुम्हें बिना वजह के व्यर्थ के जंजाल का, व्यर्थ की बातों का विचार नहीं करना है। मेरे बच्चे, ये संसार बहुत लंबे समय से जीता आ रहा है और ये संसार आगे भी लंबे समय तक जीता आएगा। जब वजूद तबाह होगा तो सबका ही होगा। इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ पहले से ही घटित है। ये तो बस एक प्रकार की पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस संसार में पहले तक नहीं हुआ है। कुछ भी नया नहीं हो रहा है। इसलिए तुम्हें केवल और केवल उन चीजों का विचार करना है जिनसे तुम्हारी प्रगति निश्चित हो। मेरे बच्चे, अब मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो रस विद्यमान है उसके भीतर जो करुणा विद्यमान है उसका व्यवहार कैसा है, यह जाने बिना यदि तुम किसी से प्रभावित होते हो तो ऐसा करना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, यह अवहेलना है तुम्हारे अपने मूल तत्व का। यह अवहेलना है मेरे अपने मूल तत्व का, यह अवहेलना है ब्रह्मांड का, यह अवहेलना है। इसलिए तुम्हें किसी से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ है। किसी दूसरे को सम्मान देने के बजाय सर्वप्रथम स्वयं का आदर करना सीखो। जब तुम स्वयं से प्रेम करना, स्वयं को आदर देना सीख जाओगे तो दूसरों को स्वतः ही सम्मान देने लगोगे। लेकिन यदि किसी से प्रभावित होकर उसे अपने से ऊंचा दर्जा दोगे तो यह तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक साबित होगा, क्योंकि मनुष्य के जीवन पर विभिन्न ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। मेरे बच्चे, मनुष्य जब पैदा होता है तो इस धरती पर उसके ऊपर बहुत सी तरंगों का प्रभाव पड़ता है। यह तरंगे विभिन्न ग्रहों से आ रही होती हैं और इस संसार में सब कुछ तरंग ही है, सब कुछ कण ही है। और तरंगे जब आपस में टकराती है तो उनमें कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ भौतिक, कुछ रासायनिक परिवर्तन, और इसका प्रभाव मनुष्य जीवन पर भी पड़ता है। उसके सोचने की क्षमता पर भी पड़ता है, उसके शरीर पर भी पड़ता है, उसकी पाचन शक्ति पर भी पड़ता है। जब मनुष्य स्वयं से ज्यादा दूसरों को महत्व देता है तो उसके भीतर से जो तरंग उत्पन्न होती है वह तरंग सूर्य की ऊर्जा से निकली तरंग के बिल्कुल विपरीत होती है। और ऐसी परिस्थिति में सूर्य ग्रह का उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। और जब ऐसा होता है तो उसके जीवन में विभिन्न प्रकार की पीड़ा उत्पन्न होती है। इसलिए मेरे बच्चे, मनुष्य को सर्वप्रथम अपने आप को प्राथमिकता देनी चाहिए। मनुष्य को सर्वप्रथम अपने आप से प्रेम दर्शा चाहिए। किसी दूसरे की चापलूसी कर, चाटुकारिता कर उससे अपना काम निकलवाने का चाह रखना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में वही होगा जो लिखा हुआ होगा। और जो मनुष्य दूसरों की चापलूसी के बजाय स्वयं को प्रेम करने पर अपना समय देता है, उसकी जीत मैं सुनिश्चित करती हूँ,
क्योंकि तब वह ये मान लेता है कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह अपनी माता की इच्छा के अधीन है। मेरे बच्चे, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है